गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स, छात्रों, बच्चों को हमारा सुबह का शीतल नमस्कार। आई विश यू ऑल वेरी प्लीजेंट एंड कूल मॉर्निंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। गाइज, आई वेलकम यू ऑल on behalf of दिशा क्लासेस on the YouTube channel of दिशा क्लासेस। तो गाइज, हम आपका स्वागत करते हैं आज के क्लास में। गाइज, सेंटेंस का दूसरा पार्ट आज हम लोग लेकर आए हैं और सेंटेंस के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। बट बिफोर स्टार्टिंग योर टुडेज क्लास, आज का क्लास हम आपका प्रारंभ करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज क्लास, हम कहना चाहेंगे कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया, कल का क्लास नहीं किया, सेंटेंस का पार्ट 1 आपने नहीं पढ़ा, तो आप इसी वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है इसका प्रीवियस वीडियो का। सो गाइज, आप वैसे स्टूडेंट्स, वैसे पार्टिसिपेंट्स जो नहीं कर सके थे क्लास, जिन्होंने मिस किया था क्लास, वो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसका लिंक ले सकते हैं, लिंक के द्वारा आप देख सकते हैं। गाइज, सेंटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। किन्हीं स्टूडेंट्स का कल कॉल आया था कि सर, सेंटेंस के बारे में आपने बताया कि सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो क्या शब्दों का समूह सेंटेंस हो जाएगा? क्या शब्दों का समूह जो है वो सेंटेंस हो जाएगा? तो गाइज, यहां पे हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि कोई भी शब्दों का समूह सेंटेंस नहीं होगा। शब्दों का समूह जो कि व्यवस्थित क्रम में अरेंज हो, सिस्टमेटिक तरीका से वो रखा गया हो सेंटेंस को, शब्दों का समूह जो कि सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया हो, वही सेंटेंस होगा। कोई भी शब्दों का समूह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सपोज विल, आज यू कैन प्ले चेस। यू कैन प्ले चेस, आप शतरंज खेल सकते हो। अब आप देख सकते हैं एक अलग वर्ड है, एक अलग वर्ड है, अलग वर्ड है, अलग वर्ड है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ये जो आपका है ना, सेंटेंस का रोल प्ले कर रहा है। यू आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन है, कैन मॉडल वर्ब है और प्ले मेन वर्ब और चेस ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है, अगर इसी शब्द को हम अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा। ये सेंटेंस कभी नहीं कहलाएगा। अगर आप लिखेंगे चेस प्ले यू कैन, गाइस, ये सेंटेंस नहीं होगा। शब्दों का समूह तो है, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीका से व्यवस्थित क्रम में वो सजा हुआ नहीं है। तो सेंटेंस के निर्माण के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वी नीड टू अरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस के निर्माण के लिए हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है शब्दों को सिस्टमेटिक क्रम में सही तरीका से अरेंज करने का, सजाने का। जो हमारा ग्रामर का रूल है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो गाइज, कहने का मतलब हुआ कि शब्दों का समूह सिस्टमेटिक तरीका से, जो सिस्टमेटिक वे में जिसे अरेंज किया जाएगा क्रमानुसार, वही सेंटेंस होगा। वेल, आप में से किसी और स्टूडेंट्स का एक और सवाल है, क्या शब्दों का समूह जब होगा तभी सेंटेंस होगा? तो गाइस, नो, कोई जरूरी नहीं कि शब्द का समूह रहेगा तभी सेंटेंस होगा। वेल, इवन अ सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस। गाइस, एक छोटा सा एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। वेल, कोई जरूरी नहीं कि शब्द का समूह ही रहे। सपोज गो, गाइज, आप देख सकते हैं ये जो गो आपने लिखा, गो, तो जब हम किसी को बोलते हैं गो गो गो,
जाओ। तो गो हम बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? सामने वाले को बोल रहे हैं। सामने में कौन है? सामने में आप हैं। तो इनफैक्ट वेल, इस तरह का जो सेंटेंस होता है ना, इसमें सब्जेक्ट यहां पे छिपा हुआ रहता है, सब्जेक्ट इज हिडन। तो जब भी हम कह रहे हैं जाओ, तो किसी को बोल रहे हैं जाओ। गो मीन्स यू गो, नाउ यू गो, नाउ यू शुड गो, नाउ यू कैन गो। तो गाइज, इवन अ सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस। हमारा कहने का मतलब हुआ कि एक शब्द भी सेंटेंस हो सकता है। इवन अ सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस। एक छोटा सा एक वर्ड है, वो भी सेंटेंस हो सकता है। स्टैंड अप, ए यू स्टैंड अप। तो स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो किसको बोल रहे हैं? सामने वाले को। सामने में कौन है? आप हैं। स्टैंड अप मीन्स यू शुड स्टैंड अप, यू कैन स्टैंड अप, यू स्टैंड अप नाउ। तो आफ्टर ऑल हम लोगों को फुल एंड फाइनल ये समझना है कि एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। एक शब्द जो है, एक वर्ड जो है, वो भी सेंटेंस हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी। अब देखा जाए गाइज, इस सेंटेंस में आगे हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, वो हमारा क्या है? वो हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। गाइज, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। वेल, यू कैन हैव अ लुक। आप देख सकते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस। वाक्य, वैसा वाक्य जो कि व्यक्त करता हो, जो कि बताता हो, दिखाता हो, इंगित करता हो, प्रदर्शित करता हो। क्या? ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन। गाइज, अब आप देखते चलेंगे, अगर आप बोलते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? आदेश। ऑर्डर मीन्स क्या हो रहा है? आदेश। गाइज, आप देख सकते हैं कमांड। कमांड मीन्स हो गया आज्ञा। किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए जो हम कहते हैं, ऑर्डर, कमांड। एडवाइस, सलाह। एंड सजेशन, सुझाव। एंड रिक्वेस्ट, अनुरोध, गुजारिश जो किसी व्यक्ति से हम लोग करते हैं। एंड प्रोहिबिशन, मनाही। गाइस, जब हम लोग सुनते हैं सेंटेंस को और देखते हैं सेंटेंस को, बिल्कुल आप लगातार देखते रहेंगे और आप बिल्कुल कभी इस बात को नहीं सोचेंगे कि ये 12th का हमारा चैप्टर है, तो इस तरह हमारे सेंटेंस शुरू कर दिए। बिल्कुल इस बात को आप नहीं सोचेंगे, हम आपको बता रहे हैं। लेट अस फिनिश इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस को फिनिश करते हैं हम लोग आज का क्लास को। और बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम यू ऑल, आप सभी लोगों से जुदा होने से पहले, आई मस्ट डिस्कस विद यू ऑल व्हाई सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। सेंटेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे ये सबों के लिए जरूरी है। 12th के लिए जरूरी है, 11th के लिए जरूरी है, 10th के लिए जरूरी है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए जरूरी है। सो गाइज, कहने का मतलब हुआ, आई मीन टू से अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, वाक्य जो कि व्यक्त करता है। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश, कमांड, आज्ञा, एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव, रिक्वेस्ट, अनुरोध, गुजारिश, प्रोहिबिशन, मनाही। गाइस, कहने का मतलब हुआ कि वैसा वाक्य जो कि आदेश को व्यक्त करता है, आज्ञा को व्यक्त करता है, सलाह को व्यक्त करता है, सुझाव को व्यक्त करता है, रिक्वेस्ट को व्यक्त करता है और मनाही को व्यक्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। वैसा वाक्य जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति को आज्ञा देने के लिए, आदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए, अनुरोध करने के लिए, मना करने के लिए किया जाता है,
वैसे वाक्य को क्या कहा जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं। सो गाइज, इंपेरेटिव सेंटेंस जो है इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। गाइज, अभी भी हम लोगों ने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन जो है वो आपने सुना, आपने समझा। अब यहां पे आपसे हम बात करना चाह रहे थे। एक्चुअली आई वांट टू से यू डैट, अब यहां पे वर्ड जो है एक ही जैसा दिखने वाले दो शब्द हैं, बट दोनों में एक ही जैसा दिखने वाले दो शब्द हैं, बट दोनों में क्या अंतर है ये देखेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं एडवाइस, और एक और वर्ड आप लिखेंगे एडवाइज। गाइज, हम आपसे कहना ये चाहेंगे, एक्चुअली आई वांट टू टेल यू डैट एडवाइस जो आपका वर्ड है ये नाउन हो गया, और एडवाइज जो है आपका ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो एडवाइस मीन्स सलाह, सलाह, और एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना। ये आपका हो गया सलाह देना। गाइस, कहने का मतलब है कि एक ही जैसे दिखने वाले दो वर्ड होते हैं और दोनों में अंतर होता है। एडवाइस नाउन हो गया, सलाह, और एडवाइज सलाह देना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स, यू कैन सी। नाउ लेट्स see some examples of imperative sentence। अब गाइस, imperative sentence का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पे imperative sentence का जो हमारा एग्जांपल है उसे हम लोग देखते हैं। यार गाइस, सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड एंड मस्ट टेल यू डैट। अब देखेंगे इस एग्जांपल के बारे में हम आपसे जरूरी कहना चाहेंगे। पहला एग्जांपल जो आपका, कम बिफोर टाइम, कम बिफोर टाइम। अभी आप देखेंगे कम बिफोर टाइम जो आपका है, कम बिफोर टाइम, तो समय से पहले आओ, समय से पहले आओ, कम बिफोर टाइम, समय से पहले आओ। ये जो है समय से पहले आओ, ऑर्डर हो सकता है। ये कम बिफोर टाइम, समय से पहले आओ, और एक तरह का ये एडवाइस भी हो सकता है, कम समय से पहले आओ। तो एक ही वर्ड जो है, एक ही सेंटेंस जो है वो एडवाइस को भी व्यक्त कर सकता है और ऑर्डर को भी व्यक्त कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस है तो एक ही चीज को व्यक्त करेगा, दोनों चीज को व्यक्त कर सकता है। इस तरह का सेंस आता है, और आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे, वॉइस जब आगे पढ़ेंगे डिटेल स्पेशल रूल, वहां देखेंगे हम लोग इस चीज को। ये तो कम बिफोर टाइम, समय से पहले आओ, समय से पूर्व आओ, और ये क्या चीज को व्यक्त कर रहा है? ये ऑर्डर को व्यक्त कर रहा है, ऑर्डर को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। ये एक प्रकार का आपका क्या हो गया? एडवाइस हो गया, है ना, सजेशन हो गया। एडवाइस, सलाह मानिए आप इस। देखेंगे हम लोग, डोंट बीट अबाउट द बूश। गाइस, हम आपसे कहना चाहेंगे कि बीट अबाउट द बूश जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है। आप याद करेंगे, हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक ग्रामर का जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बीट अबाउट द, उसमें हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ा था कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो बीट अबाउट द बूश एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। क्या होता है? घुमा फिरा कर बात करना या अगर मगर करना। डोंट बीट अबाउट द बूश। तो ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, गाइस, बच्चों, ये मनाही को व्यक्त कर रहा है, मना किया जा रहा है, घुमा फिरा कर बात मत करो, अगर मगर मत करो, अगर मगर मत करो या घुमा फिरा कर बात मत करो। गाइस, हम लोग देखते हैं वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका, और ये हमारा एग्जाम्पल है। प्लीज मेक इट क्लियर, कृपया इसे स्पष्ट करें। प्लीज मेक इट क्लियर, प्लीज मेक इट क्लियर, कृपया इसे स्पष्ट करें। ये एक रिक्वेस्ट है। ये क्या चीज है? रिक्वेस्ट, यानी कि अनुरोध को व्यक्त कर रहा है। गो योर ओन वे, अपने काम से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो। गो योर ओन वे, ए गो योर ओन वे, ये ऑर्डर को व्यक्त कर रहा है, गो योर ओन वे।
लेंड मी सम मनी प्लीज, लेंड मी सम मनी प्लीज, कृपया मुझे कुछ पैसा उधार दें। रिक्वेस्ट है, ये किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मुझे कुछ पैसा उधार दें। लेंड मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसा उधार दें। लेंड मी सम मनी। गाइज देयर आर सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स हैं और हम लोग इसको देखते हैं। वेल गाइज अब देखते हैं हम लोग आगे का जो हमारा एग्जांपल है उसे देखते हैं हम लोग। ये ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ये भी एडवाइस का एग्जांपल है। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलो, हमेशा सड़क के बाईं ओर चलो। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट जो है गाइज ये एक आपका कीप टू द लेफ्ट, ये जो सेंटेंस, ये जो आपका वर्ड है, वर्ड का ये जो आपका कीप टू द लेफ्ट जो है एक फ्रेज है या फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब ही होता है सड़क के बाईं ओर चलना। कीप टू द लेफ्ट मींस सड़क के बाईं ओर चलो। तो ये सजेशन को व्यक्त कर रहा है, एडवाइस को व्यक्त कर रहा है कि ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा सड़क की बाईं ओर चलो, हमेशा सड़क के बाईं ओर चलो। वर्ड ऑलवेज जो आपका है ना ये क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। क्या हो गया बच्चों, एडवर्ब हो गया। अब देखते हैं लेट हर से व्हाट एवर शी वांट्स, उसे कहने दो जो कुछ भी वो चाहती है। लेट हर से, उसे कहने दो जो कुछ वह चाहती है। ऑर्डर को व्यक्त कर रहा है ये। गाइज इंपरेटिव सेंटेंस जो है बिल्कुल आप पहचानेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने में आपको और भी सहूलियत हो, इसके लिए हम आपसे कुछ और बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। अब आपका सवाल होता है कि पढ़ना है हम लोगों को आगे कुछ और, पढ़ रहे कुछ और, सेंटेंस का क्या रोल हो सकता है भला भाई? तो सेंटेंस का रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंटेंस? वेल व्हाट रोल सेंटेंस प्लेज इन इंग्लिश ग्रामर, ये आप देखेंगे अभी ये। तो गाइज अब देखेंगे सेंटेंस को पहचानने में आपको और सहूलियत हो, इसके लिए आप हमारे साथ यहाँ बोर्ड पे जुड़े और देखें कि कैसे आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ये अब देखेंगे गाइज, अभी जो कुछ भी सेंटेंस हम लोगों ने बनाया, व्हाट एवर सेंटेंसेज वी हैव जस्ट फ्रेम्ड और वी हैव जस्ट सीन ऑन स्मार्ट बोर्ड। वेल तो अब देखेंगे वो सारा सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे आधारित था, किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, वो देखते हैं हम लोग। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल आप लगातार देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। आप ए में आप देख सकते हैं, बी में आप देख सकते हैं, सी में आप देख सकते हैं, डी में आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं ये देखेंगे आप। ये देखेंगे आप V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 आप देखेंगे प्लीज या काइंडली। ये जो लकीर आप लंबा सा देख रहे हैं ना, इसे क्या बोलते हैं? काइंडली बोलते हैं। तो आप बोलेंगे प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं गाइज हम लोग डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं नो प्लस V4। यहां पे कुछ और अदर वर्ड हो भी सकता है और इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, उस वाक्य पर निर्भर करता है, हो भी सकता है और न भी हो सकता है। इट मेक्स नो डिफरेंस टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। इससे कोई सेंटेंस के सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आपको सपोज यहां पे रह गया कि यहां हल्ला ना करें तो नो मेकिंग अ नॉइज हियर, अब देखा आपने हियर अदर वर्ड आ गया, नॉइज अदर वर्ड आ गया, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं आप उसको। तो गाइस कहने का मतलब हुआ कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने? V1 प्लस ऑब्जेक्ट देखा हमने ये। तो ये जो V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो आपका है, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या चीज़ को व्यक्त करने के लिए? ऑर्डर को व्यक्त करने के लिए। यह स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग ऑर्डर को व्यक्त करते हैं, कमांड को व्यक्त करते हैं, ऑर्डर को व्यक्त करते हैं और क्या चीज़ को व्यक्त करते हैं? कमांड को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस हमारा है
ठीक है, ऑर्डर को व्यक्त करते हैं और क्या व्यक्त करते हैं, कमांड को व्यक्त करते हैं। तो आपने देखा कि ऑर्डर और कमांड को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। स्ट्रक्चर ये जो आपने देखा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑर्डर को व्यक्त करता है और क्या व्यक्त करता है, कमांड को। ऑर्डर आप कहेंगे या फिर आप क्या बोलेंगे, कमांड आप बोलेंगे। ये तो जो कुछ भी सेंटेंस हम लोगों ने अभी देखा और पढ़ा, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से आपने देखा कि ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो आपका है, ये क्या चीज को व्यक्त कर रहा था, ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग व्यक्त कर रहे थे, ऑर्डर को व्यक्त कर रहे थे और कमांड को व्यक्त कर रहे थे। इसके अलावा ऑर्डर और कमांड के अलावा, ऑर्डर और कमांड के अलावा आप देख सकते हैं एडवाइस को भी दे सकते हैं, सलाह को भी व्यक्त कर सकता है ये। सो गाइस, आप इस स्ट्रक्चर की मदद से जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जैसे ऑर्डर आप देख सकते हैं, एडवाइस आप देख सकते हैं, V1 है और V1 के बाद आपका अदर बॉडी ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सारा सेंटेंस जो कि जिसके माध्यम से हम लोग ऑर्डर को व्यक्त कर रहे हैं, कमांड को व्यक्त कर रहे हैं, एडवाइस को व्यक्त कर रहे हैं, है ना, रिक्वेस्ट को व्यक्त कर रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर। गाइज, अभी भी हम लोगों ने एक और स्ट्रक्चर देखा था, उस स्ट्रक्चर को फिर से गाइज बच्चों हम लोग देख रहे थे इंपरेटिव सेंटेंस जो है, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं ये देखते हैं हम लोग। ये तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, I should and must tell you that, well, इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं और इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लीज या काइंडली जो आपका है, प्लीज या काइंडली। गाइस, प्लीज का मतलब होता है कृपया और काइंडली का मतलब होता है दया करके या दयापूर्वक। तो प्लीज और काइंडली को या तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बिगिनिंग में, either we can use please or kindly, either we can use please or kindly at the beginning of the sentence, or we can use please or, okay, or we can use please or kindly at the end of the sentence। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लीज और काइंडली आपका, या तो आप शुरू में आपको इसका इस्तेमाल करो या आप इसका इस्तेमाल लास्ट में करो, या आप इसका इस्तेमाल लास्ट में करो। गाइज, अब दोनों में अंतर क्या होता है, आप शुरू में इस्तेमाल करो या आप लास्ट में इस्तेमाल करो। आप तो कह सकते हैं ना, आप बोल सकते हो कि सर आप तो ऐसा कहते हो शुरू में इस्तेमाल करो लास्ट में इस्तेमाल करो, दोनों चीज कैसे सही हो सकता है, कोई एक ही चीज सही होगा ना, तो नहीं, दोनों चीज सही होगा। अगर आप प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल बिगिनिंग में करते हैं, इफ वी यूज प्लीज और काइंडली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इट डिनोट्स मच पोलाइटनेस। तो ज्यादा सेंटेंस, ज्यादा पोलाइटनेस को, ज्यादा विनम्रता को शो करता है, सेंटेंस को ज्यादा मुलायम बनाता है, ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। अगर आप प्लीज काइंडली को लास्ट में लगाते हैं तो ये सेंटेंस को ज्यादा पोलाइट बनाता है। कि प्लीज मीन्स कृपया, काइंडली मीन्स दयापूर्वक। तो गाइस, बिल्कुल आप देख लें और नोट कर लें कॉपी में और यहां। गाइस, आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो बात क्या हो रही थी, बात हम लोग कर रहे थे कि प्लीज और काइंडली के अलावा हम लोग का एक और स्ट्रक्चर होता है। कहां होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। सच एज, आप देख सकते हैं, जैसे बोलेंगे कि ओके, धूम्रपान ना करें, धूम्रपान ना करें। गाइज, अब अगर इसे आप स्ट्रक्चर 2 से बनाएंगे कि धूम्रपान मत करो, तो डोंट स्मोक, धूम्रपान ना करें तो नो स्मोकिंग। तो गाइज, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, इसका भी इस्तेमाल मनाही के लिए किया जाता है, मना करने के लिए किया जाता है। ये भी प्रोहिबिशन को शो करता है। क्या शो करता है, प्रोहिबिशन, मना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज, कहने का मतलब हुआ कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है
ये आप बिल्कुल सेंटेंस को पहचानेंगे। हमारा काम ये होना चाहिए कि सेंटेंस को हम लोग देखें तो पहचान जाएं कि कौन वो जो वाक्य है वो कैसा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। गाइज आप देख लें और अब हम लोग आगे चलते हैं। इसे देखने के बाद हमारा जो आपका जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका दूसरा सेंटेंस है क्या? वो दूसरा सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव और सेंटेंस। गाइज इंट्रोगेट एक वर्ड होता है पूछताछ करना और उसी से बन गया आपका इंट्रोगेटिव। एक ही शब्द से कई शब्द बनते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्डोलॉजी। हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि कैसे हम लोग एक वर्ड आप जानेंगे और आप दर्जनों वर्ड निर्माण कर लेंगे। इस आर्ट को सीखेंगे हम लोग, इस टेक्निक को हम लोग देखेंगे कि कैसे गागर में सागर भरा जाए। गाइस कहने का मतलब हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है कि अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड वाक्य जिसका प्रयोग किया जाता है टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वैसा वाक्य जिसका इस्तेमाल, जिसका प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति से कुछ पूछने के लिए करते हैं, किसी चीज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग उसको बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में कुछ पूछना हो, किसी वस्तु के बारे में कुछ पूछना हो, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और हम लोग कई तरह से बोल सकते हैं। अ सेंटेंस दैट इंक्वायर्स अबाउट somebody oblique something. A sentence that inquires. A sentence that inquires about somebody oblique something. वैसा वाक्य जो कि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ पूछता है, जानकारी लेता है, या किसी वस्तु के बारे में कुछ पूछता है, जानकारी लेता है। आप किसी से पूछते हो हाउ इज माई टी शर्ट, मेरा टी शर्ट कैसा है। हाउ इज योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। तो वैसा व्हाट इज द अराइवल टाइम ऑफ द राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के आगमन का समय क्या है। आप किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हो। तो ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए करते हैं, वस्तु के बारे में पूछने के लिए करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों को देखना है। क्या देखना है? सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस नोट को हम लोग देखते हैं। जनरली इट बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब। सामान्यतः इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो शुरू होता है या तो ऑक्सिलरी वर्ब से, सहायक क्रिया से, या तो WH वर्ड से। व्हाट इज WH वर्ड? वी आर जस्ट गोइंग टू सी WH वर्ड क्या होता है, हम लोग इसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना, वो या तो शुरू होगा तो उसके शुरुआत में, उसके प्रारंभ में ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, सहायक क्रिया रहेगा, या WH वर्ड रहेगा। सो आइदर देयर शुड बी एन ऑक्सिलरी वर्ब और देयर शुड बी WH वर्ड। सो लेट्स सी, अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और WH वर्ड क्या है। इन सारे चीजों को हम लोग देखते हैं, एक सरसरी निगाह डालते हैं, ओके, ताकि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका सेंटेंस को जो पहचानने का जो आपका नजरिया जो है ना, ये जो आपका वे जो है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, मस्त हो जाए। तो गाइज आप देखेंगे
ये जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इज एम और आर और वाज वर। तो गाइस ये जो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इज एम आर वाज और वर। तो ये जो आपका हो गया ना, इसे बोलते हैं हम लोग बी फॉर्म। बच्चों क्या बोलते हैं, बी फॉर्म। माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स रिप्लाई मी, क्या बोलते हैं, बी फॉर्म। अब आप कहोगे कैसे बन गया बी से भाई, ये कैसा दिखता है, ये कैसा लगता है, वो कैसा लगता है। गाइस आई शुड एंड मस्ट टेल यू, हम आपसे जरूरी शेयर करेंगे। देखते हैं कैसे ये आपका बी फॉर्म हो गया, ये देखते हैं गाइस। अब आप यहां देखेंगे, बिल्कुल देखते रहेंगे आप। ये आपका हो गया बी। अब इसी बी से निर्माण हो गया आपका इज एम और क्या हो गया, आर हो गया। इज एम और क्या हो गया, आर हो गया। इसी बी से बन गया आपका, क्या बन गया, वाज और बन गया। मीन्स these five primary auxiliary verbs have been originated from B। ये जो पांचों हमारा is, am, are, was, were, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। वर्ब में हम लोग देखेंगे इसे प्राथमिक सहायक क्रिया बोलते हैं। बी से निर्माण हुआ है, इसकी उत्पत्ति बी से हुई है। लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हम लोग हैव और देख रहे हैं, ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका हैव फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, हैव फॉर्म हो गया ये। तो ये कहने का मतलब हुआ ये हैव फॉर्म हो गया। हैव और हैज, हैव हैज हैड, हैव फॉर्म बोलेंगे। डू डज डिड जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हो डू डज और डिड, ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, ये डू फॉर्म हो गया। कैसा फॉर्म हो गया, डू फॉर्म हो गया। डू डज और डिड डू फॉर्म हो गया। आई मीन टू से दैट कि जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा, उसके बिगिनिंग में, उसके प्रारंभ में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसे बोलते हैं, ये रहेगा। इसको आप क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे पीए भी। क्या बोलेंगे, पीए भी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। बिल्कुल आप नोट कर लें, कॉपी कलम आपका हमेशा खुला होना चाहिए, या चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस अब आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिल्कुल आप चिंता मत करें, डोंट वरी एट ऑल। अब यहां पे कहने का मतलब है गाइस, अब हम लोग देखते हैं ये, या तो ये तो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, पीए भी। अब आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में क्या हो सकता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है गाइस, देखते हैं। आप देखेंगे में, और इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, माइट। आप देखेंगे कैन, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। आप देखेंगे सेल, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, शुड। आप देखेंगे विल, और इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, वुड। और एक और होता है आपका, वो क्या होता है, मस्ट। हाँ तो गाइस क्या बोलेंगे, मस्ट। मस्ट वी कैन काउंट, आप इसे गिन सकते हैं। इसकी संख्या जो है ना टोटल कितनी है, 9, और इसकी संख्या कितनी है, 11। गाइज ये जो 9 हमारा हुआ ना, ये 9 जो आपका हुआ ना, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बिगिनिंग में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, या ये हो सकता है। देख लें, आप नोट कर लें। अब ये हमने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और देखते एक चीज और देखते हैं, वन मोर थिंग, सेमी मॉडल। बच्चों सेमी मॉडल की संख्या है 4। नीड, दूसरा डेयर, तीसरा यूज टू, और चौथा आउट टू। बच्चों इसकी संख्या कितनी हो गई, 4। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है या तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, या तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, या तो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या हम लोगों ने बच्चों देखी थी, कितने देखी थी, 11। मॉडल हम लोगों ने बच्चों कितना देखा, 9। सेमी मॉडल हम लोगों ने कितना देखा, 4। अब मैथमेटिक्स तो आपकी अच्छी है, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल आपकी अच्छी है, आई नो, बहुत मेहनत करते हो आप,
और हमारे अबोध सर लिप्स नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो हमारे अबोध सर आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं मैथ को बढ़िया से समझाने में। तो आपका मैथ्स अच्छा है, आप हमें जोड़कर बता दो, ये 11 + 9 + 4 कितना हो गया? 24। आ रहा है ना मजा? रस। अब गाइस आपसे हम एक बात और शेयर करना चाहेंगे कि ये जो इसे बोला जाता है 24, और क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, और क्या बोला जाता है ऑफ नॉट। तो गाइस ये हमारा जो एक्जुलरी वर्ब जो आपने देखा ना अभी, ये एक्जुलरी वर्ब जो हम लोग देखा ना, ये 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी बोला जाता है, कई नामों से इसे बोला जाता है। वेल तो ये जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके शुरुआत में या तो ये 24 में से कोई एक रहेगा या आपका WH वर्ड रहेगा। बिल्कुल आप देखते चलेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नजरें आपकी बिल्कुल आप कंटिन्यूअसली लगातार आप नजर गड़ा कर देखते रहें। अब देखते हैं बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। ये आगे अभी हम लोग देखा ना, ओके अभी आप देख सकते हैं। अब यहां पे कहा जा रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो शुरू होता है एक्जुलरी वर्ब से, मॉडल एक्जुलरी से, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब से या सेमी मॉडल एक्जुलरी वर्ब से, बट इट कैन ऑल्सो बिगिन विद WH वर्ड। ये जो हमारा है ये WH वर्ड से भी शुरू होता है और WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है। देखेंगे आप, when, where, which, whose, whom, what, who, since when। देखा ना बच्चों? अब देखते हैं हम लोग ये। तो when क्या लिखा आपने? when मीन्स क्या होता है? कब या जब। where आप जानते हो कहां। which जो, किस या कौन सा, या कौन सा। फिर आप देखेंगे whose किसका, whose मीन्स किसका, whom किसे या किसको, what क्या, who कौन, since when कब से, since when कब से। तो गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो सकता है, शुरू होता है या WH वर्ड से। हाउ कैसे, हाउ मेनी कितना, हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार, एंड हाउ ओल्ड कितना पुराना, कितना पुराना, हाउ टॉल कितना लंबा, हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कब तक, कितना देर या कब तक। सो गाइज बिल्कुल आप देखते चलेंगे, व्हेन कब, वेयर कहां, विच जो किस कौन सा, हुज किसका, हुम किसे या किसको, व्हाट क्या, हु कौन, सिंस व्हेन कब से, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ओल्ड कितना पुराना, हाउ टॉल कितना लंबा, हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ लॉन्ग कब तक। सो गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आपका शुरू होगा तो उसके बिगिनिंग में, उसके प्रारंभ में या तो आपका एक्जुलरी वर्ब रहेगा या तो आपका WH वर्ड रहेगा। गाइज अब देखते हैं, लेट्स सी, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अब आप एग्जांपल्स यहां देख सकते हैं। एग्जांपल आपका है, इज योर फादर इन अ पॉलिटिक्स। अब आप देखेंगे इज, बच्चों आप बताओ ना इज क्या है? यह है PAV प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आपका रहना ही रहना है। इज योर फादर इन पॉलिटिक्स, क्या आपके पिताजी, क्या आपके अब्बा राजनीति में है
क्या आपके फादर राजनीति में है? वेल, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डू यू बिलीव ऑन योर फ्रेंड्स? डू यू बिलीव ऑन योर फ्रेंड्स? क्या तुम अपने दोस्तों पर भरोसा करते हो? क्या आप अपने मित्रों पर, अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं? क्या आप देखेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब डू से शुरू हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपका दिया हुआ है। व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? गोल, आपने जरूरी सुना होगा वर्ड गोल। ये जो आप इतना कुछ कर रहे हो ना, काहे को कर रहे हो? आप अपने गोल को अचीव करने के लिए इतना कर रहे हो। तो व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर? यहां से आपका घर कितना दूर है? यहां से आपका घर कितना दूर है? आप देख लें इन सारे एग्जांपल्स को, नोट कर लें, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट करें आप। ओके, चलिए ठीक है। अब देखें हम लोग आगे, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर? यहां से आपका घर कितना दूर है? अब इसके बाद देखते हैं यहां से घर आपका कितना दूर है। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? आपके पास कितनी कलम है? आपके पास कितनी कलम है? तो हाउ मेनी जब आएगा ना, तब इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा? प्लूरल। लेकिन अगर आपका हाउ मच आ जाएगा तो नाउन क्या होगा? अगर आपका आ जाएगा हाउ मच आ जाएगा तो नाउन क्या होगा? ये तो आप देखिए क्या होगा। हाउ मच वाटर? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली? आप रोज कितना पानी पीते हैं? आप देखेंगे हाउ मच के बाद यहां पर क्या आ रहा है? हाउ मच वाटर। तो हाउ मच के बाद जो नाउन आ रहा है ना, ये कैसा नाउन आ रहा है? अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। कैसा नाउन आ रहा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कह सकते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, जिसको कि गिना नहीं जा सके। ओके, लेकिन हाउ मेनी के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा ये। तो हाउ मच जो है इट शोज क्वांटिटी एंड हाउ मेनी शोज नंबर, संख्या को शो करता है ये। तो गाइज, करने का मतलब हुआ कि हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? आपके पास कितनी कलमें हैं? आपके पास कितनी कलमें है? तो कुछ एग्जांपल्स को अभी अभी आप देख रहे थे। अब कुछ वैसे एग्जांपल्स हम लोग लगाते हैं, कुछ वैसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे WH वर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखेंगे आप बच्चों, WH वर्ड का इस्तेमाल के लिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं। वेयर इज योर अटेंशन? वेयर इज योर अटेंशन? वेयर इज योर अटेंशन? वेयर इज योर अटेंशन मीन्स तेरा ध्यान किधर है? आपका ध्यान किधर है? आपने देखा? ओके, सी वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वाई आर यू अपसेट? वाई आर यू अपसेट? आप परेशान क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? वाई आर यू अपसेट? गाइस, अब देखते हैं हम लोग हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू मीन्स आप कैसे हैं? आप देखेंगे हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, हाउ का इस्तेमाल किया गया है। आप जैसे कहेंगे कि सिंस व्हेन, सिंस व्हेन आर यू रीडिंग इंग्लिश?
आप अंग्रेजी कब से पढ़ रहे हैं? आप अंग्रेजी कब से पढ़ रहे हैं? सिंस व्हेन आर यू रीडिंग इंग्लिश? आप अंग्रेजी कब से पढ़ रहे हैं? सो गाइस, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा तो उसके प्रारंभ में, उसके शुरुआत में या तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा या तो WH वर्ड होगा। अभी आपने देखा। तो गाइस, बिल्कुल हमारा प्रयास है कि आपका सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि आप इंग्लिश में आगे अच्छा कर सकें। गाइस, अब हम यहां से आपको कहना चाहेंगे, अब अगर हम में से कोई ऐसे किसी स्टूडेंट्स का कहना था कि सर जी टेंस शुरू करते, ये सेंटेंस क्या है, ये हमारे सिलेबस में है नहीं है। बच्चों, हम आपसे बता देना चाहेंगे कि अगर आप सेंटेंस आप नहीं पढ़ते हो, अगर आपका सेंटेंस बढ़िया नहीं है तो आपको परेशानी होगी। कहां कहां परेशानी होगी देखिए। अगर आपको सेंटेंस में फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अच्छा से नहीं जानते हो, टेंस में भी आपको डाउट रहेगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यही हाल आपका वॉइस में होगा, वहां भी आपको परेशानियां होगी, ठीक है। अगर आप स्पीच की बात करते हो, नरेशन की बात करते हो, अगर आप सेंटेंस, अनलेस यू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब तक आप सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे, आप नरेशन को नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते हैं। आपका वॉइस में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका टेंस में नहीं होगा, और बहुत सारे ETC 8 से टीरा कई प्रॉब्लम्स आपको आएंगे अगर आपको। तो गाइस, बच्चों, वेल स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल आई वांट टू से यू दैट, आखिरकार हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक ही चैप्टर जो है कई सारे चैप्टर से रिलेटेड होता है, और इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि वैसे बच्चे जो इंग्लिश में कमजोर हो, अच्छे हो और अच्छे ना हो, वो सभी अंग्रेजी सीख सकें और सबकी अंग्रेजी अच्छी हो सके, और मे यू ऑब्टेन हैंडसम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, और परीक्षा में आप अच्छा मार्क्स पा सकें, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो गाइस, सेंटेंस में आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और हम कहना चाहेंगे फिर से कि वैसे स्टूडेंट्स जो पिछला क्लास नहीं कर सके, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, वो आप डिस्क्रिप्शन आपका दिया गया है, वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को, और जो कुछ भी पिछला है आप उसको दोहराना ना भूलें, रिवीजन करना ना भूलें। तो गाइज, आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस का जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है, ताकि आपका सेंटेंस का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो, और सेंटेंस को फिनिश करते हैं, फिर हम लोग आगे का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। सो गाइज, बिल्कुल आप देखें और अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें, और आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। दैट्स ऑल, गुड बाय, सी यू।